सीए प्रदर्शनकारियों को भेजे वसूली नोटिस, वापस लें नहीं तो हम रद्द कर देंगे नोटिस। यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब केस में जारी किया अंतरिम आदेश। कहा, जिन शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड लागू, वहां धार्मिक पोशाक की इजाजत नहीं। सोमवार को मुख्यमंत्री भी करेंगे बैठक। चुनाव प्रचार में जुटे विवादों से घिरे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, बेटे की जमानत पर सवाल पूछने पर काट गए कन्नी। खबरों की शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट की फटकार के साथ जो उन्होंने लगाई है यूपी सरकार को। 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शनकारियों को उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिस भेजे थे, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुरंत उत्तर प्रदेश सरकार इन नोटिस को वापस ले, नहीं तो हम इसे रद्द कर देंगे। इस मामले में अगली सुनवाई अब 18 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिसंबर 2019 में शुरू की गई कार्रवाई कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत थी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने के लिए कार्रवाई करने में खुद एक शिकायतकर्ता, निर्णायक और अभियोजक की तरह काम किया है। हिजाब विवाद में कर्नाटक हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश पास किया है, जिसमें यह कहा है कि जिन शिक्षण संस्थानों पर पहले से ड्रेस कोड लागू है, वहां पर धार्मिक पहचान जताने वाले कपड़े नहीं पहने जाएंगे। उडुपी में जहां से इस हिजाब विवाद की शुरुआत हुई, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में, वहां पर ड्रेस कोड पहले से ही लागू था। अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने सोमवार को एक बैठक बुलाई है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों को कब से खोला जाए। एक रिपोर्ट। हिजाब मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया है कि हम चाहते हैं कि राज्य सरकार शिक्षण संस्थाएं और स्कूल खोल दे। हिजाब से जुड़े मामले में जब तक अगला आदेश जारी नहीं होता, तब तक केसरिया पट्टी, स्कार्फ, हिजाब या धार्मिक झंडे का इस्तेमाल क्लासरूम में नहीं किया जा सकता। लेकिन हाई कोर्ट ने साफ किया कि ये आदेश सिर्फ उन संस्थाओं पर ही लागू होगा जहां कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी ने ड्रेस कोड लागू किया हुआ है। यानी जिन संस्थाओं में ड्रेस कोड लागू नहीं है, वहां हाई कोर्ट का आदेश किसी तरह की रोक नहीं लगाता। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी से जब उनके बेटे को अदालत से मिले जमानत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनके बेटे आशीष मिश्रा के ऊपर पिछले साल अक्टूबर में किसानों के ऊपर गाड़ी चलवाने का आरोप है। अजय मिश्रा अपने क्षेत्र लखीमपुर में है और उन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार शुरू कर दिया है। वैसे उनके बेटे को जमानत के आदेश में एक तकनीकी गड़बड़ी होने के कारण अभी तक जेल से रिहा नहीं किया गया है। लखीमपुर में किसान नेताओं का कहना है कि वो जमानत रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने पर विचार कर रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी अपने चुनावी क्षेत्र लखीमपुर में प्रचार कर रहे हैं। इन चुनावों में पार्टी के लिए वो पहली बार ऐसा कर रहे हैं। 24 घंटे पहले ही उनके आरोपी बेटे को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत मिल गई। 2017 में बीजेपी ने लखीमपुर से 8 विधानसभा सीटें जीती थी और तब प्रचार की अगुवाई पार्टी के ब्राह्मण चेहरे टेनी ने ही की थी, जो इलाके के दबंग और राज्य में बीजेपी के सबसे असरदार नेताओं में गिने जाते हैं।